आचार्य जी, मोह, वासना, किसी दूसरे के प्रति आकर्षण, बच्चों को जन्म देना, इन विषयों पर जब आपको सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप वो हर चीज़ जो प्राकृतिक है उसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरे शरीर में जो वासना उठी, आप उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारी जो प्राकृतिक वृत्तियां हैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। उनका एक तरीके से मैं सहयोग कर रहा हूं ताकि वो उस चीज को पा सकें जो वो खुद ही चाहती हैं। समझो, थोड़ा बताता हूं। प्रकृति का विरोध करना एक बात है और प्रकृति से थोड़ा आगे निकलना एक बात है। अगर तुम पूरे तरीके से प्राकृतिक ही जीना चाहते तो तुम जंगल से बाहर आए ही क्यों? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बोल रहा हूं प्रकृति के विरुद्ध। चलो, मैं हट गया, मैं नहीं बोलता। तुम मुझे बताओ, तुम जंगल से बाहर निकल कर क्यों आए? ये तुमने शहर क्यों बसाया? भाई, अगर प्रकृति इतनी ही प्यारी है तो जंगल में ही क्यों नहीं रहे आए? ये कपड़े क्यों पहनते हो? जंगल में तो कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनता, तुम ये कपड़े क्यों पहनते हो? तुमने भाषा का विकास क्यों किया? ये सब बातें क्या तुमको बता नहीं रही हैं कि जिसको तुम साधारणतया प्रकृति बोलते हो उसमें जितने तत्व मौजूद हैं, जंगल, पेड़, पहाड़, आदमी, औरत, इनसे तुम्हारा जी नहीं भरता। तुम उससे आगे का कुछ तलाश रहे थे ना, तभी तो तुम जंगल को छोड़ करके शहर में आए ना। तुम कहते हो कि आचार्य जी, आप क्यों शारीरिक आकर्षण पर सतर्क रहने को कहते हैं? भाई, तुमको अगर किसी दूसरे इंसान का शरीर ही चाहिए था, वो तो तुमको जंगल में भी मिल रहा था। अगर तुम्हें यही बहुत बड़ी बात है तो वो तो तुमको जंगल में ही मिल रहा था ना। पर तुमने बहुत खतरे उठाए और तुम जंगल से बाहर आए, है ना। जबकि जंगल से बाहर जब तुम आए तो तुम्हें मेहनत बढ़ गई। भाई, तुम्हें खेती करनी पड़ी, हल चलाना पड़ा, और उसके बाद ये इतना कुछ करा है इंसान ने, बड़ी मेहनत से शहर बसाए हैं, विज्ञान को आगे बढ़ाया है, हर क्षेत्र में चीज़ों को समझा है, जाना है और नए निर्माण, नए सृजन करे हैं। ये सब क्यों करे हैं? अगर आदमी को प्रकृति में ही संतुष्टि मिल गई होती तो जरूरत क्या है फिर कविताओं की, उपन्यासों की? हाँ, ये जो तुम अंतरिक्ष का अनुसंधान करने के लिए रॉकेट भेज रहे हो, इनकी, ये जो तुम सागरों की तलहटी जांचने के लिए उपकरण भेज रहे हो नीचे, इनकी। जंगल में तो जो आम इंसान रहा करता था पहले, उसकी औसत उम्र भी ज्यादा नहीं थी। बीमारियां लग जाती थी, मर जाते थे। जंगली जानवरों ने शिकार कर लिया, मर गए। तुमने क्यों जंगल से बाहर आकर के इतनी दवाइयां इजाद करी? तुमने क्यों मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ाई? क्या वजह है? भाई, जंगल के जानवरों के पास तो कोई दवाई नहीं होती ना, और उनकी आयु भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। खरगोशों को ले लो, जंगल में जो खरगोश होते हैं उनकी औसत आयु होती है 1 साल से 2 साल। और वही जो जंगल के खरगोश होते हैं, हाँ, अगर उनको ठीक से पाला जाए, अच्छी जगह दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए,
तो वो 7-8 साल चल जाते हैं, कई बार तो 10-10 साल तक चल जाते हैं। जंगल में खतरा रहता है। तुमने जंगल क्यों छोड़ा, सबसे पहले ये पूछने की बात है। तो जो लोग कह रहे हैं कि प्रकृति जैसा चलाती है वैसा चलो, प्रकृति जैसा चलाती है वैसा चलो, मैं उनसे पूछ रहा हूं तुमने जंगल ही क्यों छोड़ा फिर? प्रकृति तो सबसे पहले तुम्हें जंगल में चला रही थी। live with the flow as it comes to हाँ, you. अगर तुमको प्राकृतिक बहाव में ही रहना है तो पेड़ के ऊपर रहते ना बंदर की तरह, ये घर क्यों बनाया? कोई वजह है कि आदमी प्रकृति में ही रहकर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, उसे प्रकृति से आगे जाना। अब प्रकृति के विरोध में और प्रकृति के आगे जाने में अंतर है। प्रकृति का विरोध मैं समझता हूं वो चीज हुई कि जब तुम प्रकृति का नाश करना शुरू कर दो, वो प्रकृति का विरोध है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति का नाश तुम कब करते हो? जब तुम प्रकृति से बहुत उम्मीदें करते हो कि इससे मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तुम्हें प्रकृति का बहुत भोग करना है। अब जिस चीज से तुम्हें भोग करना है उसका तुम नाश कर डालते हो। जंगलों का तुम्हें भोग करना है, तुम जंगल काट डालते हो। वो चीज है प्रकृति का विरोध। मैं थोड़ी प्रकृति का विरोध कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि तुम क्यों प्राकृतिक चीजों के साथ इतनी उम्मीद बैठा रहे हो? उनसे उम्मीद बैठाओगे तो तुम उनका नाश भी कर डालोगे, जैसे आदमी आज कर रहा है। तुम वो देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें जो चाहिए वो ना तुम्हें जंगल से मिलना है, ना जंगली फल से मिलना है, ना जंगल में घूमते जानवरों से मिलना है, ना आदमी औरत से मिलना है। प्रकृति में जो कुछ भी यूं ही सहज है, सुलभ है, वो चीज नहीं है जो तुम चाह रहे हो। हाँ, अगर प्रकृति में जो कुछ सहज सुलभ है उसको तुमने जान लिया, समझ लिया, तो जरूर तुमको वो मिल सकता है जो तुम चाहते हो। उसका सदुपयोग कर लिया प्रकृति में, हाँ, जो कुछ है उपलब्ध उसका सदुपयोग कर लिया, तब तो तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर प्राकृतिक चीजों में ही तुमको आखिरी संतुष्टि मिलनी होती तो तुम्हें आखिरी संतुष्टि जंगल में ही मिल गई होती। ये सभ्यता और संस्कृति और भाषा, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती ना। हमें इनकी आवश्यकता है, हमें सोचना पड़ेगा क्यों इनकी जरूरत है, हमें क्यों बातें करनी होती हैं, हमें क्यों विचार करना होता है। विचार भी हम भाषा में करते हैं, शब्दों में करते हैं। आदमी को विचारशील होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आदमी में और सब जानवर वगैरह में और पेड़ में, प्रकृति में जो कुछ भी जड़ चेतन और दूसरी चीजें पाई जाती हैं उनमें अंतर होता है। आदमी किसी खास चीज की तलाश में है जो उसे जंगल में नहीं मिल रही थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आया। ये अलग बात है कि वो जंगल से बाहर आया है तो उसे वो चीज शहर में भी नहीं मिल रही है। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि जंगल से बाहर शहर मिल जाएगी, या शहर में नहीं मिली तो तुम मंगल ग्रह पे चले जाओगे तो वहां मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि शहर भी क्या है, शहर भी प्रकृति ही है। शहर भी प्रकृति ही है। मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह भी प्रकृति है। तो एक तरह की प्रकृति को छोड़ के दूसरे तरह की प्रकृति में तुम्हें चैन नहीं मिल जाएगा। तुम्हें कुछ और चाहिए, बहुत आगे का। ठीक है, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें पता चलता है प्रकृति के अवलोकन से। अवलोकन माने देखो कि चल क्या रहा है, नदी के बहाव को देखो, पक्षियों की उड़ान को देखो, अभी सांझ हो रही है, अस्त होते सूरज को देखो, पुरुषों को देखो, महिलाओं को देखो, बच्चों को देखो, उनकी आकुलताओं को देखो, उनकी इच्छाओं को देखो, उनके दुखों को देखो, उनके जीवन को समझो। ये सब तुम अगर देख समझ गए तो संभावना है कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो। ये सब बात करना बड़े बचपने की बात है कि फलानी चीज तो प्राकृतिक है तो हम भी करेंगे। तुम्हें प्राकृतिक चीज ही करनी है तो तुम जंगल जाओ, वहां सब प्राकृतिक है। वहां से तुम्हें कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था, गोरिल्ला ही बने रहते, बाहर काहे को आए। प्रकृति के अवलोकन करने में और प्रकृति से आगे जाने में ये हो पाए, कभी कभी दमन शमन भी तो जरूरी होता है। ये भी तो सुना है आपसे, दमन साधक को करना पड़ता है, एक माध्यम की तरह। वो भी तो विरोध ही हुआ ना। हाँ, एक माध्यम की तरह। हाँ, विरोध करने से नहीं मिलेगा, पर विरोध
माध्यम कभी हो कभार सकता है, माध्यम बन माध्यम हो सकता है। देखो, प्रकृति से हमने कोई दुश्मनी थोड़ी पाल ली है, ठीक है। बीच बीच में जंगल भी जाते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में कुछ समय, काफी समय नदी किनारे बिताते रहना चाहिए, अच्छी बात है। जंगल जाने से निश्चित लाभ होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम वही बन जाओ जो कभी जंगल में बसा करता था, तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इस सवाल के पीछे आचार्य जी भाव ये नहीं है कि प्रश्नकर्ता सोच रहा है कि आप उसे नेचुरल प्लेसेस विजिट करने से मना कर रहे हैं, उसमें उसे कोई इशू नहीं है, वो कभी ना जाए नदी किनारे। हाँ। वो जो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है, हाँ, जो बॉडी से हाँ, आती है, हाँ, जब उसका विरोध करने के लिए आप गुरु द्वारा बोला जाता है, तो वो बड़ा चोट की जैसे तरह है, कि क्यों मना मैं कर रहे हो? मांस खाने के विरोध में बोलता हूं, तो लोग कहते हैं कि जंगल में तो इतने जानवर मांस खाते हैं, तो हम भी अगर मांस खा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? मांस खाना तो प्राकृतिक बात हो गई। भाई, जो मांस खा रहे हैं वो फिर जानवर ही तो रह जा रहे हैं ना। बार बार बोलते हो शेर मांस खाता है, शेर मांस खाता है, तो शेर फिर शेर ही रह गया। शेर थोड़ी फिर यूट्यूब देख पा रहा है। शेर तुम्हारी नजर में प्रतीक होगा किसी बड़ी और दबदबे वाली सत्ता का, लेकिन जरा होश से देखो तो शेर है क्या? शेर वो है जिसको तुम पिंजड़े में डाल देते हो कभी भी। शेर वो है जिसको ना बोलना आता ना समझना आता। भाई, दहाड़ सकता है वो, लेकिन किसी भाषा के दो शब्द तो नहीं बोल सकता ना, विचार कर सकता है। तो शेर तो वो चीज है। तो अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ये तर्क देना कि फलाने काम तो प्रकृति में ही होते हैं तो हम भी करेंगे, हाँ, ये बहुत मूर्खता की बात ये है। तो नेचुरल है, लाइक सेक्स इज नेचुरल, नहीं, अट्रैक्शन नहीं, टुवर्ड्स द एक तो अदर। ये समझना पड़ेगा, आपके लिए प्रकृति नेचुरल नहीं है, ठीक है। शेर के लिए प्रकृति नेचुरल है। मैंने कई दफे समझाया है कि शेर का नेचर प्रकृति है, तुम्हारा नेचर आत्मा है। तो शेर अगर इधर उधर नंगा फिरे, जो ही पाए उसको मार के खा जाए, तो ये ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल काम कर रहा है, ठीक है। शेर का केंद्र प्रकृति है, केंद्र को नेचर बोलते हैं, कि तुम कहां से चल रहे हो, व्यवस्थित हो रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, स्वभाव जिसको आप हाँ, कहते स्वभाव। तो शेर का स्वभाव प्रकृति है, आदमी का स्वभाव आत्मा है। शेर को सब कुछ वही करना है जो प्रकृति उसे सिखा रही है, लेकिन तुम अगर वही सब करने लग गए जो प्रकृति तुम्हें सिखा रही, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर तुम्हें दांत भी मांजने की क्या जरूरत है? प्रकृति में तो कोई दांत नहीं मांजता, ठीक है। शेर सिर्फ प्रकृति है, प्रकृति प्लस बहुत कुछ है। हाँ, तुम प्रकृति प्लस बहुत कुछ हो, और जो बहुत कुछ है वही तुमको चाहिए। उसको तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उसको पाने के लिए तुम प्रकृति को छोड़ने तक को तैयार हो। तो इसीलिए तुम्हारा जो केंद्र है, सही सही कहा जाए तो प्रकृति से ऊपर उठकर आत्मा है। आदमी में और शेर में ये अंतर है, या आदमी और किसी भी जानवर में, पेड़ में, किसी भी चीज में ये अंतर है, ठीक है। तो नेचुरल वगैरह कहने का जो तर्क है वो कोई बढ़िया तर्क नहीं है कि फलानी चीज तो नेचुरल है जी, ये तो सभी करते हैं। हाँ, नेचुरल तो फिर ये भी नहीं है कि तुम मल त्याग करने के बाद पानी लेकर के शौच करो। तुमने किसी जानवर को ऐसा करते देखा? जानवर तो मल त्याग करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तुम क्यों पानी मांगते हो और टॉयलेट पेपर मांगते हो? तो नेचुरल की जो बात है वो व्यर्थ है। आप समझ ही नहीं रहे कि इंसान माने क्या। इंसान को प्रकृति भर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। न प्रकृति को बहुत भोग के उसे कुछ मिलना है, और न प्रकृति का बहुत विरोध करके उसे कुछ मिलना है। प्रकृति उसके लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है ही नहीं, उसे कुछ और चाहिए। लेकिन प्रकृति उसके लिए उपयोगी हो सकती है अगर वो उसका वही सदुपयोग, अगर वो सदुपयोग करे। आचार्य जी, आखिरी जिज्ञासा, सदुपयोग क्या है प्रकृति का? कि उसका अवलोकन करें, उससे देखो सीखें। प्रकृति को, ऑब्जर्व इट, वॉच इट, विटनेस करो प्रकृति को। हमारा और प्रकृति का जो सही रिश्ता है वो यही है कि देखो, प्रकृति का पूरा खेल है, बहाव है, एक नाच है, एक प्रवाह है, जैसे यहाँ गंगा का प्रवाह है, ठीक है। उसे दूषित मत करो, उसके दृष्टा बनो।
जी, जो एक एकदम ढीठ तर्क आता है वो ये आता है मन में कि आर वी ऑब्लाइज टू गो आफ्टर दैट? अगर मैं शेर ही बन के जीना और मरना चाहूं तो अगर मैं कर पूरी लो, तरह तुम्हें कौन प्रकृति- रोक रहा है, तुम्हारी मर्जी। लोगों को बहुत बुरा लगता है जब उन्हें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स थोपे जाते हैं, बोलते हैं हम खुश हैं जी। आप खुश हैं हम्म, अगर हम्म, बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी जीने हाँ। में बिल्कुल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता ऊपर उठने के लिए। उल्टा है, बल्कि आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भीख मांग रहे हो कि आपको ऊपर उठना है, तब भी वो जो ऊपर है वो आपको मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो बात ही उल्टी है। गर्ज- ये नीचे वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम ऊपर नहीं जाना चाहते। और ऊपर जो बैठा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट लेने वाला, वो कह रहा है तुम ऊपर आना भी चाहो तो तुम्हें आने कौन देगा। ऊपर तो जो बहुत ज्यादा इच्छुक लोग होते हैं, जो कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, मेहनत करने को तैयार होते हैं, जिनमें ईमानदारी होती है और एक जलती हुई इच्छा होती है बिल्कुल कि मुझे वहीं ऊपर पहुंचना है, सिर्फ वो पहुंच पाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती किसी को ऊपर खींच लिया जाएगा। ये ऐसे समझ लो जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम ही ले लो तुम। अब हम हिंदुस्तान में हैं तो आईआईटी जेईई की बात कर लो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर लो। अभी ऐसा सा है कि जैसे कोई बोले कि मुझे जबरदस्ती आईएएस क्यों बनाया जा रहा है या मुझे जबरदस्ती आईआईटी में एडमिशन क्यों दिया जा रहा है। अरे जबरदस्ती कौन दे रहा है? तुम लेना भी चाहो तो भी बहुत कम संभावना है कि तुम्हें मिलेगा एडमिशन। लेकिन इन साहब का क्या कहना है कि कोई जबरदस्ती है क्या कि आईएएस बनो। अरे मैं नहीं, तुम मत बनो, तुम कुछ मत बनो, तुम बिल्कुल दुनिया की धूल बनकर इधर उधर घूमते रहो, तुम्हें कौन रोक रहा है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। अब ये तो अपनी अक्ल की बात है कि आपको पता हो कि आपको क्या पाना है। ये उदाहरण गलत ना समझा जाए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी के लिए जरूरी है सिविल सर्विसेज पार करना या आईआईटी में प्रवेश करना, सिर्फ उदाहरण के लिए बताया है। हाँ? भाई जो घुसना भी चाहते हैं उनको भी घुसने को नहीं मिल रहा, और यहाँ एक आदमी चिल्ला रहा है कि मैं नहीं घुसना चाहता, मुझे जबरदस्ती क्यों घुसेड़ा जा रहा है। जी, इसमें एक भाव ये भी है कि जिस दिन मैं घुसना चाहूंगा घुस जाऊंगा। हाँ, जिस दिन तुम घुसना चाहोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि घुसना कितना मुश्किल है। ये तो अभी तुम बाहर अपना लफाजी उड़ा रहे हो, मजे ले रहे हो, तो तुमको लग रहा है कि आचार्य जी, हम सब ने अधिकतर जो प्राकृतिक सुख हैं उन्हें ही भोगा है, उन्हीं का रस लिया है, और उनके उस सुख के अलावा कुछ पता नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हो ना। यहाँ मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें कौन सा प्राकृतिक सुख मिल रहा है? प्राकृतिक सुख क्या होते हैं? खाना मिल गया, सो गए, सेक्स कर लिया, ठीक है, किसी को दबा दिया, अपने कबीले पर अपनी सत्ता जमा ली। जानवरों को देख लो, समझ जाओगे प्राकृतिक सुख क्या होते हैं। तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि दुख पाने के लिए मुझसे बात कर रहे हो, कुछ तुम्हें रस मिल रहा होगा तभी बात कर रहे हो। ये जो चीज है ना, ये प्राकृतिक नहीं है। यही तुमको इशारा दे देगी कि आदमी को वास्तव में क्या चाहिए। अगर तुम्हें वही सब कुछ चाहिए होता जो प्रकृति तुम्हें देती है, तो तुम बार बार मुझसे बात करने के लिए क्यों आते? यहां जो तुम्हें मिल रहा है वो प्रकृति से थोड़ा आगे का है, प्रकृति के विपरीत नहीं, विरोध में नहीं, प्रकृति से थोड़ा आगे का है। यही हम सबको चाहिए किसी न किसी तरीके से। मेटा प्रकृति, प्रकृति से परे। मैं आचार्य जी इसलिए पूछ रहा था वो प्रश्न, क्योंकि अगर आप उधर क्या सुख है, क्या आनंद है, उस पर थोड़ा बोल देते तो लोगों को आकर्षण होता। जो सुन रहे होंगे वो उनको मिल गया वो आनंद, मैं उस पर बोल क्या दूं? मैं आनंद पर बोलूं क्या? वो आनंद मैंने दे दिया। जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको आनंद मिल गया, वो समझ गए कि ये वो चीज है जो प्रकृति नहीं दे सकती। अब देखो, हम तुम बात कर रहे हैं, वहां वो बानर भाई बैठे हुए खुजा रहे हैं पीठ को, वो देखो, वो अपना सुख ले रहा है। अब ये तुम्हें तय करना है कि मैं यहां खड़ा हूं, तो तुम उस बंदर की तरह मेरी तरफ पीठ करके बैठना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो? समझ में आ रही है बात? वो प्रकृति है, उसको इसी में मजा आ रहा है कि मैं इधर नीचे देख रहा हूं। नीचे क्या देख रहा है कि कहीं कोई केला पड़ा हो या कहीं कोई बंदरिया दिख जाए। तो तुम्हें अगर बंदर बन के ही जीना हो तो तुम वहां बैठो मुझसे दूर,
लेकिन वहां दूर बैठोगे तो ये फायदा जरूर होगा कि कहीं तुम्हें केला मिल जाएगा और कहीं तुम्हें बंदरिया मिल जाएगी। दिख रहा हो बंदर? वो देखो भग भी गया। लेकिन उस बंदर की कोई रुचि नहीं है इस बातचीत में, वो बंदर मुझसे आके बात करना ही नहीं चाहता। जितने भी बंदर होंगे दुनिया में, उनकी इस बातचीत में कोई रुचि नहीं होगी, वो भागेंगे छोड़ छोड़ के भागेंगे। वो भाग गया। गुरु से दूर जब भी भागते हैं तो प्रकृति या तो केला या बंदरिया। और अगर बंदरिया है तो या तो केला या फिर बंदर।